दोस्तों, एक वैधानिक चेतावनी देना चाहूंगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी कोई बात सुनना पसंद नहीं करते जो आपकी धारणा के विपरीत हो, तो विनती करूंगा कि इस वीडियो को आप मत देखिए, क्योंकि आज मैं फलों के बारे में ऐसी कुछ जानकारी आपको देने वाला हूं जिससे आप चौंक जाओगे और हो सकता है कि आपके दिल में जो भी फलों के बारे में जो जानकारी थी, वो भ्रम जो है वो निकल जाने में इसकी मदद होगी। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य के लिए सोचते हैं तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। लोग कहते हैं कि फल तो इतने अच्छे होते हैं, और जब मैं लोगों को कहता हूं कि डायबिटीज और प्री डायबिटीज वाले लोग फल बिल्कुल ना खाएं, तो लोग नाराज हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि फल तो भगवान की दी हुई ऐसी कोई वस्तु है खाने की कि जिससे कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। जागतिक स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि आपके खाने में शक्कर की मात्रा ज्यादा से ज्यादा 25 ग्राम हो सकती है। ये खा सकते हो, मतलब खाना चाहिए ऐसा नहीं है, खा सकते हो। अब जो शक्कर हम लोग लेते हैं उसमें दो शुगर्स होते हैं, क्योंकि जो हमारे शक्कर में जो शुगर होता है तो बायोकेमिकल नाम उसका है सुक्रोज। और उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रुक्टोज। यानी अगर हमने 10 ग्राम शक्कर खाया तो हम 5 ग्राम ग्लूकोज खाते हैं, 5 ग्राम फ्रुक्टोज खाते हैं। तो ये दो प्रकार की शुगर जो है, जिसको कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, ये मिलाकर एक डाइसैकेराइड सुक्रोज बनता है। अब जब हम फल खाते हैं तो फलों में अलग अलग मात्रा में हमको फ्रुक्टोज मिलता है। अब जब विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि आपको 25 ग्राम शक्कर खाना चाहिए, तो इसका मतलब 12.5 ग्राम तक आप फ्रुक्टोज खा सकते हैं। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों भी मोनोसैकेराइड है, शुगर का एक टाइप है, लेकिन इनके मेटाबॉलिज्म में काफी डिफरेंस है। पहली बात यह है कि जब ग्लूकोज हम खाते हैं तो हमारी आंत से उसका एब्सॉर्प्शन होता है, वो खून में आता है, और खून में आने के बाद वो हमारा मस्तिष्क, हमारे मसल्स, हमारे शरीर के सब सेल्स जो है, जितने भी सेल्स हैं, वो सेल्स ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें इंसुलिन रिसेप्टर का रोल होता है कि इंसुलिन रिसेप्टर को जब इंसुलिन खोलता है तो ग्लूकोज हर सेल में जा सकता है और सेल उसको यूज कर सकता है। और फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म इससे विपरीत है। वो ऐसा है कि कोई भी सेल हमारे शरीर की उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती सिवाय लीवर के। तो क्या होता है फिर, जैसे ग्लूकोज जितना हमारे खून में आ गया उसका पूरा 99% पूरे सेल्स में जाके इस्तेमाल हो सकता है। फ्रुक्टोज का वैसा नहीं है। फ्रुक्टोज का क्या होता है कि फ्रुक्टोज डायरेक्टली लीवर सेल्स में जाता है। अब लीवर सेल में जाने के बाद उसके लिए एक ऑप्शन होता है कि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जब हम शक्कर खाते हैं या कुछ भी चीज खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है, तो ऑलरेडी ग्लूकोज का ओवरलोड होता है। तो इसलिए फ्रुक्टोज का कन्वर्शन ग्लूकोज में करने के बजाय फ्रुक्टोज का कन्वर्शन होता है फैट्स में, यानी कि चर्बी में होता है। अब दूसरी बात यह है कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इस प्रकार का है कि अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई तो लीवर उसको बंद कर सकता है कि और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म लीवर कह सकता है कि ये मैं नहीं करूंगा। लेकिन फ्रुक्टोज के लिए उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं। तो फ्रुक्टोज जितना भी आते रहेगा वो ऑटो मोड पे चला जाएगा और उसका मेटाबॉलिज्म होते रहेगा। तो इसलिए फ्रुक्टोज ग्लूकोज से ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है और आपका टाइप 2 डायबिटीज और खराब करता है। अब देखिए कि हम जो फल कहते हैं इसमें कितना होता है ये फ्रुक्टोज। 100 ग्राम में मैं आपको बता रहा हूं, अगर सेब या एप्पल खाएंगे तो उसमें लगभग 6 ग्राम फ्रुक्टोज होता है। केला खाओगे तो ऑलमोस्ट उतना ही होता है। आम खाओगे तो 5 ग्राम फ्रुक्टोज। अंगूर खाएंगे तो 7 से 8 ग्राम इसमें फ्रुक्टोज होता है। अब मैं 100 ग्राम की बात कर रहा हूं। और अगर आप ड्राइड कुछ खाएंगे जैसे कि खजूर होता है, अब खजूर खाएंगे तो उसमें 100 ग्राम में लगभग 19 से 21 ग्राम फ्रुक्टोज होता है।
और आपका डेली डोज कितना है? 12.5। तो 50 ग्राम ब्रेड खाए तो आपको पूरा आपका डोज मिल जाता है। उसी प्रकार से अगर आपने सूखा अंजीर खाया तो उसमें 14 से लेकर 15 ग्राम तक फ्रुक्टोज होता है। संतरा खाया तो उसमें कम है, 2 से लेकर 3 ग्राम तक उसमें फ्रुक्टोज होता है। अब फ्रुक्टोज से क्या क्या नुकसान होता है? बहुत सारे लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, जिसको हम कहते हैं गाउट नाम की बीमारी। अब हम उसको कहते हैं कि आप रेड मीट मत खाओ, बियर मत पियो, समुद्री जो पदार्थ होते हैं समुद्र से आने वाले वो मत खाओ। लेकिन इसका एक मेन जो कारण है वो है फल। क्योंकि जो फल खाते हैं, क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज है, उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे यूरिक एसिड बनता है। और यूरिक एसिड बनने का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं, बहुत सारे इसके बारे में लोग आपको सलाह देते भी नहीं। फ्रुक्टोज खाने वाले जब फ्रुक्टोज ज्यादा खाते हैं, फल ज्यादा खाएंगे, तो आपके स्किन कंडीशंस जैसे एक्ने कहते हैं या एक्जिमा किसी को है तो वो फ्लेयर अप हो जाता है, बढ़ जाता है, खराब हो जाता है। तो जब फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है तो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि इसका कन्वर्शन फैट्स में होता है तो इनकी मात्रा बढ़ती है, वो स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। इससे फैटी लिवर होता है। और बहुत सारे लोगों में जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कंडीशन है उसका एक कारण ये फ्रूट्स भी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप दूसरी कोई चीज खाओगे तो उससे आपको सैटिस्फैक्टरी सिग्नल जो होता है, यानी कि हमको लगता है कि हाँ हो गया, अभी खाना हमारा समाधान हो गया, वो फ्रुक्टोज से नहीं होता है। इसलिए फ्रुक्टोज खाने के बाद भूख और बढ़ती है, मतलब ये फल खाने के बाद भूख और बढ़ेगी और आपको समाधान नहीं होगा तो आप ज्यादा भी खाओगे। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जैसा मैंने कहा। फिर उसके बाद में प्री डायबिटीज, उसके बाद में डायबिटीज, मोटापा बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और मोटापे से रिलेटेड सभी जो बीमारी है वो भी आपको हो सकती है। इससे फ्रुक्टोज से लेप्टिन रेजिस्टेंस भी आता है। तो बाकी कोई जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स है, जैसे कि पेट में आपके आंत में गैसेस होना, ब्लोटिंग होना, कोई लोगों को डायरिया होता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिनको इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम है, इनके लक्षण और बिगड़ जाते हैं। तो ये सब फ्रुक्टोज की वजह से होता है। अब एक बहुत अहम बात, जब फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है, देखिए हमारे खून में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड के काफी सारे यूजेस हैं। वो एक तो हमारे ब्रेन को जो खून का सप्लाई है, अगर वो नाइट्रिक ऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में है तो वो सप्लाई अच्छी तरह से होता है। लेकिन फ्रुक्टोज नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रतिबंध करता है, उसको विरोध करता है। तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रतिबंध हुआ तो हमारे मस्तिष्क को जो ब्लड सप्लाई है उसके ऊपर असर होता है, और लोगों को डिमेंशिया, स्मृति भ्रंश जैसी तकलीफ हो सकती है। यही नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारी आर्टरीज को डायलेट करता है, प्रसरण करता है उनका। और अगर फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म की वजह से अगर उसको प्रतिबंध हुआ तो हमारी आर्टरियां सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाने से हमारे जो पंप करना पड़ता है हृदय को ब्लड पूरे शरीर में जाने के लिए, अब आर्टरी सिकुड़ गई तो उसको ज्यादा फोर्स से उसको पंप करना पड़ता है, और फिर हाइपरटेंशन। और अगर वो कम पड़ा तो मस्तिष्क में खून का बहाव इस प्रकार से तकलीफ हो सकती है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये फ्रुक्टोज की वजह से हो सकते हैं। एक आखिरी बात कहूंगा, अब हम कहते हैं कि एडवांस्ड ग्लाइकेशन जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद वो ग्लाइकेशन जिसे हम कहते हैं, हमारे सारी मुसीबतें जो है वो ये एडवांस ग्लाइकोसाइलेटेड एंड प्रोडक्ट्स की होती है। और हम जब HbA1c करते हैं, क्या करते हैं कि हीमोग्लोबिन उसमें जो ग्लूकोज उसमें जमा हुआ है उसका मेजरमेंट है HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। इससे क्या पता चलता है कि भैया आपके 3 महीने में आपका एवरेज ग्लूकोज कितना है। आपको मालूम है कि 5.6 नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 प्री डायबिटीज है, 6.5 या ऊपर गया तो डायबिटीज है।
अब ये क्या दिखाता है हमको? ये दिखाता है ग्लाइकेशन कितना हुआ है हीमोग्लोबिन में। लेकिन क्या ये ग्लाइकेशन सिर्फ हीमोग्लोबिन तक सीमित है? नहीं, ये हमारे शरीर के पूरे इंद्रियों में, किडनीज हो, रेटाना हो, कहीं भी ये ग्लाइकेशन होता है। ग्लूकोज से ग्लाइकेशन होता है, उसको तो हम पहचान सकते हैं HbA1c करके, एक प्रॉक्सी इंडिकेटर जो पूरे शरीर में ग्लाइकेशन है उसका एक इंडिकेटर है। लेकिन फ्रुक्टोज की एबिलिटी ग्लाइकेशन की तो ग्लूकोज से 7 गुना ज्यादा है, और इसे टेस्ट करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने फल खाया, मेरा ग्लूकोज नहीं बढ़ा। अरे भैया, ग्लूकोज कैसे बढ़ेगा? क्योंकि उसमें तो फ्रुक्टोज था, और आपका ग्लूकोमीटर किस लिए बना है? ग्लूकोज देखने के लिए बना है, फ्रुक्टोज देखने के लिए नहीं बना है। और अगर फ्रुक्टोज खून में आएगा भी तो वो तुरंत खून से निकल जाएगा और वो लीवर में चला जाएगा। तो इसलिए ये जो हमारा दुश्मन है, ये तो हमको दिखता भी नहीं है, लेकिन हमारे शरीर के ऊपर इतने सारे असर करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि फल एकदम ही राक्षस है, ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जितना बढ़ावा और जितनी भलाई हम उसकी करते हैं, उसके वो काबिल जरूर नहीं है। अब कोई व्यक्ति स्वस्थ है, तो जैसा कि कहा गया है कि 12 साढ़े 12 ग्राम फ्रुक्टोज, यानी कि एक एप्पल खाया दिन में चलेगा। लेकिन 1/2 किलो, आधा किलो फल खाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये भी बात समझ ले कि कहते हैं कि फलों में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे ग्राम बाय ग्राम, आपको पता चलेगा कि जो हरी सब्जियां हैं उसमें ये सब फलों से ज्यादा है। अलग अलग सब्जियां अगर हम देखेंगे, उसके बारे में कभी और फिर मैं बात करूंगा, लेकिन फलों से ज्यादा उसमें है। और फलों के साथ, ये फलों में लगभग 10% शुगर है। तो 10% शुगर का मतलब है जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें भी उतना ही शुगर आपको मिलेगा। तो एक तरफ आप शुगर खाओ, फिर ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बढ़ाओ, और फिर उसको कम करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। उससे तो अच्छा है कि शुगर ही मत खाओ। तो फलों के जितने भी फायदे लोग बताते हैं उसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है। और एक आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति है तो आपसे विनती करूंगा कि फलों का जितना सेवन जितना कम करेंगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। शुगर और फल दोनों से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। और हाँ, ठीक है, आप स्वस्थ हो तो दिन में एक आधा फल आप खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। दोस्तों, मुझे यकीन है कि जानकारी आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।